जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार के जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार के दो आवेश जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे हुए हों एक दूसरे के अति निकट रखे हुए हों तब बनने वाले अवयव को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से सुने। जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे हुए हों तो इस बनने वाले अवयव को क्या कहते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अपने सामने ये एक विद्युत द्विध्रुव ही है। नीचे लिखे चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव है। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव ही है। ठीक है, इससे आगे आप पॉइंट डालोगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये बता दो अगर को विद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल्स देखो बेटा कौन कौन से हैं। एक तो है H2O। H2O कैसे है विद्युत द्विध्रुव भाई? एक तो H+ और एक OH-। इन दोनों के बीच में निश्चित दूरी होती है, आंगस्ट्रम में होती है। कभी कभी 1.54, कभी कभी 1.37 या और कभी कभी 1.27 आंगस्ट्रम में होती है इसकी दूरी। और एक आंगस्ट्रम बराबर 10 के बराबर 10 मीटर होता है। उसको माप नहीं सकते, आंगस्ट्रम बहुत छोटी राशि है। यदि अपन अपने सामान्य स्केल से मापना चाहे तो उसको नहीं माप सकते। ठीक है, उसके लिए विशेष प्रकार का सेंसर पैमाना चाहिए होता है, उसके द्वारा मापते हैं। तो अपना पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, लिखे आपको, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का सदिश गुणनफल क्या कहा जाता है बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या बनाऊंगा मैं? किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण। बेटा परिमाण लिखने के पीछे एक विशेष कारण है, क्योंकि कई बार हम लोग -q आवेश के लिए काम कर लेते हैं और परिमाण सभी का धनात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि परिमाण एक अदिश राशि है जो ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक ही होती है। गुणा का निशान, दोनों आवेशों के बीच दूरी, दोनों आवेशों के बीच दूरी। अब चित्र में आप लोगों को दिख रहा है, इसको दिखाते हैं P से। ये एक सदिश राशि है बेटा। P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। Q गुणा D। P बराबर Q गुणा D। अब गुणा लगाने की आवश्यकता नहीं, QD कर देंगे हम लोग, QD। ठीक है, समीकरण संख्या 1 हो गई। P क्या बेटा? यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका मात्रक क्या होगा? Cm होगा। क्या होगा इसका मात्रक? Cm। Cm से मतलब क्या? 100 गैलन दी भाई, कूलाम गुणा मीटर है। क्या है? कूलाम गुणा मीटर। मात्रक क्या हो गया? कूलाम गुणा मीटर, कूलाम गुणा मीटर Cm। और बीमा क्या है बेटा इसकी? किसी लड़की का नाम है लता, वो इसकी बीमा है। LTA, क्योंकि देखो दूरी के लिए L आ जाएगा एक बार और आवेश के लिए आ जाएगा A1 T1। तो मैंने क्या कर दिया, इसको नाम बना दिया जिससे आप लोग अच्छी प्रकार से याद रह जाए।
लंबे समय तक याद रहे। तो इसकी विमा क्या होगी? लता हो गई। ये राशि कैसी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। यह एक सदिश राशि है। ये सारी कहानी आप लोगों के विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। आप ये बात ध्यान रखना कि यदि कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है द्विध्रुव में से, तो 99% विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे न्यूमेरिकल हो वो और चाहे कोई सामान्य हो, सामान्य क्वेश्चन हो। आप लोग एक प्रश्न लिखिए भाई, इससे संबंधित एक प्रश्न लिखिए। यदि 3.2 माइक्रोकूलम का एक आवेशों का युग्म, सॉरी, यदि 3.2 माइक्रोकूलम आवेशों का एक युग्म एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है? तो इसके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है? फटाफट हल करें और बताएं मेरे को। तो इस निकाय के लिए किसका मान? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है? देखो भाई इधर ध्यान देना थोड़ा सा। P बराबर QT, Q का मान 3.2 माइक्रोकूलम, तो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो मान रख दो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा कर दो। 5 हुआ 10 की 0 असम पाया 1, 5 36 और 1 31, 31.0 गुणा 10 की पावर माइनस कितनी? 8। तो 31 गुणा 10 की पावर माइनस 8 cm, मतलब कूलम गुणा मीटर, कूलम गुणा मीटर। लिख डालो इसे फटाफट। और एक और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी से लिख दो इसको 1 सेकंड के भीतर। और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। लिख लिया? अरे लिखो तो लिखो, जल्दी लिखो भाई। एक और क्वेश्चन लिखो आप, ये आपको खुद को हल करना है, मैं हल नहीं करूंगा इसको। यदि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, यदि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं, यदि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं, तो निर्मित होने वाले युग्म का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो निर्मित होने वाले युग्म का क्या ज्ञात करना है भाई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। फटाक से हल कर दीजिए। इसमें सामने आप ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को हल भी करके दे दिया है इसे। Q का जो मान है वो होगा प्लस माइनस 1.7 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। आप प्लस वाले को काम में लेना, माइनस को काम मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 16 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेना। तो इसको मैं कर दूंगा 16 गुणा 10 की पावर माइनस 2, 16 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आप लोगों को बेटा ये ज्ञात होने चाहिए, ये स्क्वायर ज्ञात होने चाहिए। 2 दूना 4, 3 दिया 9, 4 2 16, 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 60 64, 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 200, तो वो 15 15 225, 16 16 256। इस प्रकार से आप लोगों के सारे याद होने चाहिए। कम से कम 20 तक तो आप लोगों के क्लियर होने ही होने चाहिए। आप इसे फटाक से हल कर दो, जल्दी से मान रखकर ज्ञात कर दो इसको, जल्दी से फटाफट करो और बताना फिर मेरे को, जल्दी से करो भाई।
P बराबर Q गुना 2D या Q गुना D, तो Q का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुना ये 16 गुना 10⁻2, तो 16 16 256, 25.6 गुना 10⁻21 या 2.56 गुना 10⁻20 कूलम गुना मीटर, कूलम गुना मीटर, 2.56 गुना 10⁻20 कूलम गुना मीटर। ये आप लोगों का आंसर है भाई, कर लो आप इसे फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट डाल दो, नेक्स्ट पॉइंट डाल दो। ये लिख लिया कि नहीं लिखा? इसे लिख लो पहले तो जल्दी से।